बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं उमैर भट्ट एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। व्यूवर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, जैसा कि आपको मालूम है कि रात के टाइम जो अफ़गानिस्तान ने पाकिस्तान पे हमला किया है और काफ़ी जंग छिड़ गई है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की। पहले भी आपको पता है वहाँ से ख्वारिज जो थे पाकिस्तान की तरफ आते थे और आके यहाँ पे तहरीब कारी और दहशतगर्दी करते थे। लेकिन रात के टाइम तो आपको पता है कि सारी जो हदें हैं वो पार हो गई थी और पाकिस्तान को मैली आंख से देखा गया है भारत वाली साइड से। जैसे कि आपको कुछ गुज़श्ता दिनों में पता ही था कि जो अफ़गानी जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो इंडिया का दौरा किया हुआ था उन्होंने, और इंडिया से जाके जब वापस आए हैं तो आपने कल रात को देखे ही है कि जो उन्होंने काफ़ी महाज खोल दिया था जी हमारा, जितना भी अफ़गानिस्तान पाकिस्तान का जो बॉर्डर था। लेकिन जब फिर रात को शहीद निकले हैं और हमारी पाक आर्मी निकली है तो उन्होंने फिर दांत भी खट्टे किए हैं और जो उनका जो काफ़ी पोस्टें चेक पोस्टों पे कब्ज़ा भी किया है 22 गालबन। क्योंकि कल मैं अभी वीडियो इसलिए लेट थोड़ी की है कि मैं चाह रहा था कि DGI SPR का जब बयान आता है वो ऑथेंटिक होता है तो उसको हम फॉलो करें, इससे पहले कि हम कोई आपको खबर दें जो कि गलत साबित हो, इससे अच्छा नहीं लगता। तो लिहाजा ज़िम्मेदारी यही होती है कि जब DGI SPR का जो बयान आए उसको हम लोगों तक पहुंचाएं जी। तो बाकी अब क्या हम कह सकते हैं जी, मुसलमानों पे ये अटैक कर रहे हैं। बेसिकली देखा जाए अफ़गानिस्तान हमसाया ममालिक में कहा जाता था, लेकिन अब चलें खुल के सामने आ गए हैं, सबको पता चल गया है कि उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर बाकायदा अटैक किया रात में और फिर शहीद भी निकले हैं यहाँ से जनाब। फ़ज़ाइया ने भी जाके अटैक किया है और दूसरी बड़ी फ़ौज ने भी जाके अटैक किया उन पे, और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने फ़तह नसीब किया यहाँ पे भी। 40-45 मिनट की जंग भी वो उन्होंने जनाब हथियार डाल दिए थे, जैसा कि आपको मालूम है। तो अभी मैं इस बात आपके साथ करते रहेंगे, लेकिन आपको पता है हमारे व्लॉग में हम अपना सियालकोट भी दिखाते हैं लोगों को। तो आइए अब चलते हैं, साथ साथ आपको सियालकोट की सैर करवाते हैं, साथ साथ जनाब आपसे बातचीत होती है। अच्छा व्यूअर्स, एक चीज़ और बताता चलूँ कि ये जो रात में जो मार्का हुआ है, जो जंग हुई है, उसमें जो पाकिस्तानी फ़ौजी जो हैं 23 नौजवान उन्होंने जामे शहादत नोश किया है। मैं उनको सलूट करता हूँ और खराज तहसीन पेश करता हूँ। देखिए अपनी जान के नजराने आज नहीं, ये जब से पाकिस्तान बना है तो आपको पता है पाक आर्मी के नौजवान अपनी जो शहादतें हैं वो इस मुल्क के लिए देते जा रहे हैं और इस मुल्क पे कुर्बान होते जा रहे हैं। तो हमें सलूट पेश करनी चाहिए और अपने पाक आर्मी को सपोर्ट करना चाहिए हर लिहाज से जी। और इसके साथ साथ ये भी एक खबर आई है जी जो कि 22 या 23 पोस्टों पे पाकिस्तान का कब्ज़ा हो गया जी। ये भी एक अच्छी डेवलपमेंट है और ना सिर्फ हमने उनको हराया है बल्कि हमने उन पे पोस्टों पे कब्ज़ा भी किया है जी। ये बड़ी खुशाइन चीज़ है। लेकिन जाहिर है शहादत जितने भी आर्मी में नौजवान हैं उनकी ख्वाहिश होती है जी। और पाकिस्तानी कौम, मेरा ख्याल है कि कोई एक लम्हे के लिए नहीं डरा जब पता चला कि जी अफ़गानिस्तान ने बाकायदा पाकिस्तान पे हमला कर दिया है। तो नारा तकबीर अल्लाह अकबर मुंह से निकलता था उस टाइम भी, और पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद के नारे लग जाते हैं। और जब आवाम साथ होती है फिर उस मुल्क को कोई हरा नहीं सकता। लेकिन खराज तहसीन पेश करेंगे अपने पाक आर्मी के नौजवानों को जिन्होंने जामे शहादत नोश किया जी इस मार्के में। और इस जंग से हमें जनाब ये भी पाकिस्तानियों को पता चल गया है दोस्त और दुश्मन कौन है। इंडिया तो हमारा खुला दुश्मन था, आपको पता है, उन्हीं के साथ मिलकर बेसिकली अटैक किया गया है। तो वो तो दुश्मन था ही था, लेकिन अब इस साइड से भी हमें अब दुश्मनों को पहचानना पड़ेगा जी। अब बड़ी माजरतें भी कर रहे हैं जी, ये गलती हो गई है जी, ऐसा हो गया वैसा हो गया, लेकिन हमारा जो सिपा सलार है वो नहीं मान रहे जी। तो बाकी आप देखें नेक्स्ट क्या होता है। लेकिन ये है कि पाकिस्तान ने तो सही दांत खट्टे किए हैं। जैसे इंडिया के जो उनका ऑपरेशन संदूर था उसको तबाह बर्बाद किया था, अब इनका जो अफ़गानिस्तान में हमने अटैक किया है वो भी सारी दुनिया अब जानती है। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान आर्मी तो पूरी दुनिया में नाम है जी उसका। तो एनीवे अल्लाह ताला पाकिस्तान की हिफाजत करे, अल्लाह ताला पाकिस्तान के नौजवानों की हिफाजत करे, अल्लाह ताला पाकिस्तान की फ़ौज की हिफाजत करे, तमाम अदारों की हिफाजत करे जी। और पाकिस्तान हमेशा ता क़यामत तक पाकिस्तान ज़िंदा रहे जी और पाकिस्तान कायम दायम रहे। ठीक है जी। तो ये जनाब बातें तो चलती रहेंगी। चलें अब थोड़ी सी सैर भी करवाते हैं। इस टाइम मैं आ गया हूँ जी, क्या कहते हैं जी, शाहपुरा रोड पे। तो मैंने कहा चलें आपको शाहपुरा दिखाते हैं। ये सागर कैश एंड कैरी गुजरा है अभी। तो आज संडे का दिन है, छुट्टी है, बाज़ार आपको पता है बंद है, मार्केट सारी बंद है ये। तो मैंने कहा चलें, फूड स्ट्रीट थी, हफ्ते रात को इतवार की रात को
यहाँ पे काफ़ी रश होता है रात के टाइम। तो बाकी आज मैं पूरा दिन यही हम सोचते रहे हैं कि ये हुआ क्या है, कि इस तरह हो सकता है कि हम तो यही सोचते थे कि जी हमारा जो इंडिया के साथ ज़ाहिर एक रहता था कि इंडिया हमारा खुला दुश्मन था। कभी सोचा भी नहीं था हमने कि इस तरह अफगानिस्तान से यूँ प्रॉक्सी वार ज़रूर कर रहे थे, हमें पता था, यानी बलूचिस्तान वाली साइड पे भी यहीं से लोग आते थे और इधर भी आके दहशतगर्दी करते थे, लेकिन इस तरह से इतना अटैक करेंगे ये कभी सोचा भी नहीं था हमने। लेकिन चलें, कम से कम दुश्मनों का अब खुल के पता चल चुका है जी, यही बड़ी बात है। तो बाकी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला हमारे पाक आर्मी की हिफाजत करे जी, और अल्लाह ताला पाकिस्तान की हिफाजत करे। तो साथ साथ आपको सियालकोट दिखाते हैं जी, ये हमारा माशाल्लाह सियालकोट। और यकीन जाने मैं अपनी दाद देना चाहूँगा अपनी कौम को भी, अपने पाकिस्तानियों को भी, बेशक वो पाकिस्तान में है, पाकिस्तान से बाहर है, जब भी कभी कोई ऐसा महाज होता है पूरी दुनिया से पाकिस्तानी दुआएं भी देते हैं और जज्बा उनका देखने वो लायक होता है जी। ये बड़ी मैं एक चीज़ नोट की है कि हाँ, हर बंदे को जामे शहादत नोश करने का शौक़ होता है। पाकिस्तान के अंदर मेरा हाल है, हर बंदा डरता नहीं है, कहते हैं जी हम अपनी फ़ौज के साथ खड़े हैं, उनके बैक कर रहे हैं हम पूरी। तो ये बड़ी खुशाइंद बात है, बहुत कम कौमें इस तरह होती है, नहीं तो लोग डर जाते हैं। तो ये जी सियालकोट आपको फूड स्ट्रीट दिखा रहे हैं, साथ साथ ये देख रहे हैं सामने, यहाँ पे जनाब ड्रीम रेस्टोरेंट और हर चाइनीज़ और पाकिस्तानी आपको हर फास्ट फूड हर चीज़ यहाँ पे मिलेगी। इस शाहपुरा रोड पे पहले ये सिर्फ कमर्शियल रोड होती थी, यहाँ पे दूसरी दुकानें होती, लेकिन अब ये फूड स्ट्रीट की शक्ल इख्तियार कर गई है। ये लोग जो देख रहे हैं जी बांट रहे हैं अपनी चीज़ें वगैरह भी यहाँ पे। तो बाकी मुबारकबाद भी देंगे जी हम अपनी कौम को, अपने पाकिस्तानियों को, कि देख लें पाकिस्तान जब फिर हमारे शहीन निकलते हैं, हमारी पाक फौज निकलती है बॉर्डर्स पे, जब मार्का होता है तो फिर अगले दुम दमा के भागते हैं और घंटे 1.5 घंटे की जंग होती है जी, बस साथ ही हथियार डाल देते हैं। अगर पाकिस्तान ने इंडिया पे अटैक किया था, आपको पता, चंद घंटे के अंदर उन्होंने हाथ खड़े कर दिए थे। अफ़गानिस्तान ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए हैं जी। बस जी अपने दोस्तों को, अपने पाकिस्तानियों को ये मेरा मशवरा है, काइंडली जब भी कभी इस तरह का कोई मूवमेंट होती है आर्मी की, तो उसको आप वीडियो ना बनाएं, ना ही सोशल मीडिया पे उसको आप लगाएं, क्योंकि ये बड़ी प्राइवेसी होती है। तो अपना अच्छा पाकिस्तानी होने का सबूत दें। जैसे आजकल हालात बन चुके हैं, आप इर्द गिर्द भी नज़र रखें, कोई इस तरह का कोई बंदा आपको नज़र आए जो मशकूक हो, तो लाजमी आप जनाब अदारों तक ये अपनी आवाज़ पहुँचाएँ और उनको पकड़वाएँ। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि अब सब ने मिल के ये जनाब अपने पाकिस्तान को बचाना है, सब ने मिल के ये जंगें अब जीतनी है इंशाल्लाह, जो हमें नज़र आ रही हैं जंगें। तो बाकी अल्लाह ताला सबको अपनी हिफाजत में रखे जी। साथ साथ तो ये शाहपुरा की सैर भी आपको करवा रहे हैं हम। ये देख रहे हैं अब फ़िश वाले भी जनाब अपने स्टॉल लगाए बैठे हैं, अल्लाह बादशाह। ये जो डस्का वाले हैं वो हैं, रोड्स के ऊपर काम भी चल रहा है। ये देख रहे हैं जो हुआ था जी सैलाब की वजह से, आप देख रहे हैं ये जो रोड्स ख़राब हुई थी अब माशाल्लाह बनना शुरू हो चुकी हैं। ये देख रहे हैं आप, थोड़ी सी एहतियात करनी पड़ेगी जी यहाँ से गुजरते, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गड्ढे हैं यहाँ पे। इंशाल्लाह कल परसों तक ये भी इंशाल्लाह फिल हो जाएंगे। तो ये आपको हम शाहपुरा रोड की सैर करवाई है। नहीं जनाब, हम इस टाइम आ चुके हैं जी सरदार बेगम हॉस्पिटल के करीब, तहसील बाज़ार के करीब। यहाँ पे भी बड़ी मज़े की आपको चीज़ें मिलेंगी, आइसक्रीम वगैरह भी बड़ी यहाँ पे हैं, और चाट वाले भी, A1 दही बल्ले, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेंगी। तो अब आपको बस आज मकसद यही था कि आपको खबर देनी थी कि जो जनाब मार्का हुआ है उसके मुतालिक। तो अब चलते हैं और ब्लॉग का एंड करते हैं। ये देख रहे हैं जी गर्म कपड़ों की दुकानें भी सज गई हैं। आपको पता है सर्दियों की अब आमद है, मौसम चेंज हो रहा है बड़ी जल्दी, तो अब लोग गर्म कपड़े जो हैं वो ख़रीद रहे हैं जी यहाँ से। ये देख रहे हैं सामने सारे स्टॉल्स वगैरह लगे हैं। ये जी हमारी शाहपुरा रोड, सूरज भी गरूब हो रहा है जी, अब वो ताप से चमक रहा है। और बाकी जो हमारे ओवरसीज़ हैं जी वो अक्सर परेशान हो जाते हैं जब भी कोई इस तरह के हालात बनते हैं पाकिस्तान में। तो उनको मेरा मशवरा है कि फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं जी, जब तक हमारी फ़ौजें बॉर्डर पर लड़ रही हैं, हमारी पाक फ़ौज है हमारे साथ, हमें किसी किस्म की डर खौफ की कोई वजह ही नहीं है कि हम कोई डरें किसी से। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला ने चाहा पाकिस्तान की हिफाजत भी करेंगे और पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत भी करेंगे। पाकिस्तान की अंदरूनी और बैरूनी अगर कोई भी इंतशार फैलाता है इंशाल्लाह उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा जी इंशाअल्लाह ताला। तो ये बस दुआओं में याद रखा करें, लाजमी बस दुआ में बड़ा असर होता है जी। अब किसी भी दुनिया के किसी कोने में अगर आप हैं
तो बस पाकिस्तान को याद रखें, पाकिस्तान की आर्मी को याद रखें। हालात नो डाउट बड़े पूरी दुनिया के ख़राब हुए हुए हैं, लेकिन चलें अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान फिर भी जी अल्हम्दुलिल्लाह आप देख रहे हैं रौनकें बहाल हैं जी पाकिस्तान की। जी व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ मेरा आज का जो व्लॉग है आपको पसंद आया होगा। आज के व्लॉग में जनाब हमने जो लेटेस्ट अपडेट है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की जंग के हवाले से वो दी है, और लेट इसलिए मैंने किया कि मैंने कहा DGI-SPR साहब के जो बयान है वो आ जाएँ, फिर वो ज़रा तस्दीक शुदा होती है वो खबर, तो इस वजह से मैंने थोड़ा लेट किया है। बाकी जनाब सलूट है उन शहीदों को, उन गाजियों को जिन्होंने कल का मार्का जनाब माशाल्लाह जीता है। और बाकी दुआओं में याद रखिएगा, पाकिस्तान की अल्लाह ताला हिफाजत करे, दुआओं में ज़रूर पाकिस्तान को याद रखा करें, और पाक आर्मी को, अदारों को, सबको याद रखा करें जी। अब आपसे इजाज़त चाहूँगा जी इस दुआ के साथ कि खुश रहें, बात रहें, एक नई और अच्छी वीडियो के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फ़ौज पाइंदाबाद।